कुछ वर्ष पहले तक विवाह संबंधी कोई भी निर्णय परिवार के बड़े बुजुर्ग अपनी जाति और गोत्र को ध्यान में रखकर ही लिया करते थे, लेकिन आज परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। आज महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, दफ्तरों में काम कर रही हैं, शिक्षा के नए नए आयामों को स्थापित कर रही हैं। एक साथ पढ़ने व काम करने के कारण युवक और युवतियों में भावनात्मक लगाव पैदा होना स्वाभाविक है। प्रोफेसर गोपीनाथ रविंद्रन और डॉक्टर ज्योति सब्बरवाल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। गोपीनाथ मूलतः केरल के नायर परिवार से हैं और ज्योति दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय सिख परिवार से ताल्लुक रखती हैं। दोनों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और छात्र राजनीति में सक्रिय थे। वैचारिक समानता के कारण दोनों एक दूसरे के नजदीक आए और फिर इन्होंने शादी करने का फैसला किया। गोपी ने मुझे प्रपोज किया और मैंने स्वीकार कर लिया। बस लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं था। वो समय के साथ हम 3-4 साल रहे वहाँ, एक दूसरे से मिलते रहे और इस तरह से जो है फिर हमने तय किया कि साथ रहना है। एक्चुअली मेरी शादी हुई थी 30,000 में। मैं तो रोज वाले जो कपड़े पहनती हूँ वही पहन के चली गई थी और मेरी फ्रेंड थी, उसके काइनेटिक होंडा के पीछे बैठ के मैं 30,000 गई थी। ये लोग वहां से आ गए थे। मेरी मामी थी और मेरे 2 कजन्स थे 30,000 में। फिर वो मेरी माँ मुझे घर ले गई 30,000 से। बोला कि नहीं, जब तक हमारी जो रिश्तेदार वगैरह के सामने हम एक छोटा सा मतलब कुछ भी करें एज ए टोकन, अगर तुम लोग नहीं कोई रिलीजियस सेरेमनी चाहते तो एक छोटा सा कुछ करने के लिए, तो फिर हमारे चेम्सफोर्ड क्लब में हमने वो एक बस वो रिंग एक्सचेंज किया था और एक माला एक दूसरे को डाल दी थी। बस उनकी तरफ से ये हुआ। और मेरी जो मदर इन लॉ थी उन्होंने मुझे 2 साड़ियां दी। इनके केरला ये लोग नायर कम्युनिटी से हैं। इनमें मतलब कि जो आदमी है वो औरत को कपड़ा देता है और एक गहना देता है। तो उन्होंने मुझे वो, मेरी मदर गोपी ने नहीं दिया, मदर इन लॉ ने दिया। अधिकांश मामलों में ऐसे स्वाभाविक संबंध आगे चलकर प्यार की गलियों से गुजरते हुए विवाह का रूप ले लेते हैं। ऐसे प्रेम संबंध जाति, समाज, राज्य और यहाँ तक कि देश की सीमाएं भी लांघ जाते हैं। हालांकि देश में जाति आज भी महत्वपूर्ण है। हरियाणा का खाप पंचायत या फिर लव जिहाद से संबंधित विवाद जातिवाद के जीते जागते उदाहरण हैं। बावजूद इसके अंतर जातीय व अंतर धार्मिक विवाह का जोखिम उठाने वाले जोड़ों की भी कोई कमी नहीं है। आजमगढ़ के एजाज अहमद अंसारी और दिल्ली की अरविंदर कौर नाम से ही पता चल रहा है कि एक मुस्लिम है तो दूसरा सिख। दोनों जामिया मिलिया इस्लामिया में साथ पढ़ते थे। बेहद कम बोलने वाले एजाज और खुलकर बोलने वाली अरविंदर की मुलाकातों का सिलसिला शादी तक पहुंचने का किस्सा बेहद दिलचस्प और साहसिक है। मेरी मुलाकात एजाज से जामिया में एमए के दौरान हुई। हम लोगों ने दोनों साथ में एमए किया। मैं जामिया में 88 में आई थी। 90 में मैंने जामिया में एमए अपना कंप्लीट किया। उस दौरान 2 साल में हमारी काफी अच्छी गहरी दोस्ती हो गई थी। इनका भी अपना ग्रुप था, उस क्लास में हमारा भी ग्रुप था। इनका ग्रुप ज्यादातर लड़कियों का था, हमारा लड़कों का था। इससे आपस में बातचीत होती रही। फिर टूर पे गए, फिर वहां मुलाकातें हुई, फिर और भी कई एक्टिविटी में हिस्सा लिया। फिर हम भी इनसे मशवरा करते थे, भी मशवरा करती थी। बात ऐसी तो भाई ऐसा लगा कि भाई हम दोनों का जो है जहन काफी मिलता जुलता है, तो हम लोग काफी साथ रहने लगे। भाई हम पढ़ने में वीक थे तो हमें पढ़ाती भी थी कभी कभी। क्योंकि हमारी दोस्ती जो थी वो आगे काफी बढ़ रही थी और हमें ये लग रहा था कि ये दोस्ती जो है शायद एक परमानेंट रिलेशनशिप में टर्न ले सकती है। हमारी जो लाइकिंग है एक दूसरे के लिए काफी बढ़ गई थी। तो उसको देखते हुए एजाज को ये लगा कि उन्हें इकोनॉमिकली अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेना चाहिए अगर हमें फ्यूचर में कोई इस तरह का डिसीजन लेना होगा। तो मैं तो जेएनयू में एमफिल के लिए चली गई और एजाज जो है अपने जो इनका बिजनेस था वो सारा इनका पेरेंटल बिजनेस जो था वो खैराबाद, आजमगढ़ के पास एक विलेज है खैराबाद। ये ट्रेडिशनली इनके जो सारी वीविंग के बिजनेस में दे हैव हैंडलूम्स, इनके हैंडलूम्स और पावर लूम्स हैं।
तो इनकी फैमिली में भी इनके ऊपर प्रेशर था कि अब आपने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए तो वापस आ जाइए अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी है। और क्योंकि हम लोग का एक ये भी प्लान बन रहा था कि हम लोग शादी करेंगे और शादी करने के बाद हम कहाँ सेटल होंगे, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन हमारे पास लोकेशन जो थी वो दिल्ली ही थी कि दिल्ली में ही हमने सेटल करना है। तो एजाज वापस चले गए, अपने घर वापस चले गए और वहां उन्होंने जाके, क्योंकि बिजनेस की उनको वैसे तो कोई समझ थी नहीं, थ्रू आउट यहाँ हॉस्टल में रहे थे, मैं अपना एमफिल कर रही थी, हमारी दोस्ती बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही थी। अचानक से फिर हमारी लाइफ जो एकदम टर्न ली और हमने एकदम से तुरंत शादी का फैसला किया। उसका कारण ये था कि मेरी एक दोस्त थी, उसका भी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, इंटर रिलीजन अफेयर चल रहा था। शी वॉज ऑल्सो गोइंग अराउंड विद अ बॉय फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी एंड सडनली देयर वाज अ ब्रेकअप। उनका जो है ब्रेकअप हो जाता है एंड दे वर वेरी क्लोज टू अस, यू नो, दे वर काइंड ऑफ आवर मेंटर्स एंड दिस थिंग इन्फ्लुएंस्ड बोथ ऑफ अस। इस चीज ने हम दोनों को बहुत ही प्रभावित किया और भी इमीडिएटली डिसाइडेड नहीं हमें शादी करनी है। फिर हम लोगों की शादी हो गई, फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया, फैमिलीज तो बिल्कुल, ना उनकी फैमिली ना मेरी फैमिली। इनफैक्ट मैं उस वक्त इस पोजीशन में भी नहीं थी कि मैं अपनी फैमिली को बताऊं, क्योंकि माय फादर हैड वेरी कैटेगोरिकली सेड कि ही इज वेरी नाइस बॉय। वो मिले थे एजाज को, वो जानते थे, उसे कहते थे कि दोस्ती की लेवल तक तो ठीक है लेकिन शादी मैं कभी भी तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा। तुम किसी भी से शादी कर सकती हो, अपनी चॉइस के लड़के से कर सकती हो, लेकिन कम्युनिटी के बाहर नहीं कर सकती हो। और मेरे ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रेशर था, क्योंकि मेरी मदर की डेथ मैं जब 8th स्टैंडर्ड में थी तब हो गई थी। मेरे 2 छोटे भाई थे और मुझे लग रहा था कि इनको सेटल करना मेरी ड्यूटी है और वो कैसे करूं मैं। और इधर एजाज को भी ये लग रहा था, उसकी फैमिली का प्रेशर उसके ऊपर बहुत ज्यादा, तो बिकॉज ही कम्स फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज जहाँ पे इंटर रिलीजन मैरिज की कोई कल्पना भी नहीं करता था। वो इतने डर गए थे, वो लोग सहम गए थे कि उन्हें लगता था कि इसका जो 1992-93 बहुत ही क्रिटिकल पॉलिटिकली भी था सिनेरियो। और हम 2-4 कपल्स से मिले थे जिनका बड़ा बुरा हाल था एंड हम लोग कोर्ट मैरिज भी करना चाहते थे। हम कोर्ट गए तो वहाँ टाउट्स ने हमें घेर लिया, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था। देन वी डिसाइडेड कि हम लोग निकाह करेंगे बिकॉज दैट इज द सेफेस्ट। ये सच है कि शहरीकरण और महिलाओं की शिक्षा व नौकरियों में बढ़ती भागीदारी के कारण अंतरजातीय व अंतरधार्मिक शादियों को काफी बल मिला है। तमिल ब्राह्मण परिवार में पली बढ़ी प्रिया नारायणन और प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले मुस्लिम परिवार के युवक सैयद सरफराज अहमद बचपन में ही एक स्कूल और एक ही क्लास में पढ़ने के दौरान दोनों में दोस्ती हुई और करीब 3 साल पहले उस दोस्ती ने शादी का रूप ले लिया, लेकिन तब तक दोनों अपने अपने पैरों पे खड़े हो चुके थे। सरफराज और मैं DTE मंदिर मार्ग एक ही स्कूल में हम दोनों पढ़ते थे एंड हमारी मुलाकात स्कूल में ही हुई थी और बस नॉर्मल दोस्ती थी हम दोनों की। वैसे तो आई थिंक वो एक जो चाइल्डहुड की जो एक लाइकिंग होती है वो तो तभी से थी, लेकिन आई डोंट नो वो लव था कि वो क्या था, लेकिन एक बहुत बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी उस टाइम पे। धीरे धीरे 5 साल स्कूल में साथ में रहे और उसके बाद एक बार स्कूल खत्म तो सब लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं अपना करियर बनाने हायर एजुकेशन के लिए। तो प्रिया दिल्ली यूनिवर्सिटी गई, मैं जामिया यूनिवर्सिटी गया, हम लोगों की पढ़ाई कंप्लीट हुई। बीच में कनेक्टेड थे, बात होती रहती थी, हमेशा लगता था कि मिलें लेकिन मौका बहुत कम मिल पाता था। फिर एक दिन ऐसे ही हुआ कि प्रिया का बर्थडे था, मुझे साल तो याद नहीं लेकिन प्रिया का वो बर्थडे था और ये हुआ कि आज तो मिलना है। और प्रिया उस टाइम पे गुड़गांव में काम करती थी और यहाँ से गुड़गांव काफी दूर है, बट ये हुआ कि आज मिलते हैं और फिर देखते हैं। मतलब वो था, वो कहीं पे एक था कि बहुत दिन हो गए, बहुत अरसा हो गया मिले हुए, फोन पे बात होती रहती है। तो जब उस दिन प्रिया से मुलाकात हुई तो एक कहते हैं कि आपको एक शुरुआत की जरूरत होती है, दोबारा से एक शुरुआत। तो उस दिन जब मिले और जो वक्त साथ में गुजारा उस दिन, वहां से आई थिंक एक रिजुविनेशन आप कह लीजिए या रीस्टार्ट कह लीजिए एक तरीके से। और फिर उसके बाद मुलाकातें बढ़ती गईं और दोस्ती वो जो एक थी वो दोबारा से रिफ्रेश हो गई। ओवर द पीरियड एक चीज ये रियलाइज हुई कि दोनों में बहुत कुछ कॉमन है एक जैसा, एंड आई थिंक दैट्स द टाइम व्हेन वी डिसाइडेड कि जब इतना कुछ कॉमन है तो व्हाई नॉट स्टे टुगेदर फॉरएवर। हम दोनों ने सोचा कि हम अगर पेरेंट्स को अगर हम कन्विंस कर सके तो हम शादी कर पाएंगे। तो मेरे में एक कन्विक्शन था कि मैं शायद अपने फर्स्टली मैंने तो पहले मना ही कर दिया था कि सिंस मैं तमिल ब्राह्मण हूँ एंड इंटर रिलीजन मैरिज या लव मैरिज भी मेरे पापा कभी मानेंगे नहीं, तो उस चीज़ में मैंने मना कर दिया था। बट उसके बाद
एक कन्विक्शन था कि शायद आगे जाके कभी हो जाएगा सक्सेस, हम कन्विंस कर लेंगे पेरेंट्स को। तो उस वक्त जब एक ये डिसीजन लिया हमने, मेरे पेरेंट्स, प्रिया के पेरेंट्स दोनों को कन्विंस किया। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था एक तरीके से। मेरे पेरेंट्स को सिर्फ जो पहली बार आप किसी पेरेंट्स से बात कीजिए या बताइए कि मैं शादी करना चाहता हूं और सिर्फ यही बोल दीजिए कि मैं शादी करना चाहता हूं अपनी पसंद से, तो उनके लिए वो शॉकिंग होता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं। तो कुछ इसी तरीके का रिएक्शन मेरे पेरेंट्स का भी था। लेकिन जब धीरे धीरे उनको मैंने बताया, प्रिया को सब लोग जानते थे घर में, क्योंकि चाइल्डहुड फ्रेंड थे, आना जाना था, बातों में भी बात होती थी कि हाँ प्रिया को सब लोग जानते हैं। तो उस तरीके से कोई मेरे पेरेंट्स की तरफ से कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा प्रिया के पेरेंट्स को इनिशियल थोड़ा सा रेजिस्टेंस था। धीरे धीरे मुझे अपने मम्मी पापा को कन्विंस करने में मेरे को थोड़ा टाइम लगा। उनको सरफराज से मिलवाने के लिए ही मुझे 3-4 साल लग गए थे। तो यही थी, पहले मम्मी से बात करी, फिर पापा से बात करी। बात यह है कि हम बिलोंग करते हैं तमिल प्रॉपर ब्राह्मण अय्यर फैमिली से। तो मेरे फैमिली में इवन लव मैरिजेस के लिए भी इतनी आसानी से नहीं माना जाता। बट देन अब ये मेरी बारी आई थी, तो मैं शायद मेरी फैमिली में पहली पर्सन हूँ जिन्होंने इंटर रिलीजन मैरिज करी होगी। नॉर्मली जैसे सभी पेरेंट्स, सबसे पहले एक रिएक्शन होता है, शॉकिंग थे कि शायद तुम छोड़ दो, ये सब नहीं हो सकता है, बाहर वाले क्या कहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो रेगुलर जेन्युइन जो हर पेरेंट्स का रिएक्शन, इवन एक नॉर्मल लव मैरिज के लिए भी जो होता है, वही रिएक्शन था। बट देन उसके बाद उनको एक चीज थी कि कल्चरल डिफरेंस, कि मैं एक साउथ इंडियन अय्यर फैमिली से और मैं अगर एक दूसरे रिलीजन की फैमिली में अगर मैं शादी करूंगी तो कल्चरल डिफरेंस में कैसे एक्सेप्ट करूंगी। तो ये सारे क्वेश्चंस उनके जहन में भी था। तो वो धीरे धीरे उनको बात बता के समझा के वो कन्विंस हो गए।